ड्रैगन को बर्बाद करने को सुपर पावर बेचैन, उकसाने का नहीं छोड़ रहा कोई भी मौका। चारों तरफ से की घेराबंदी, बीजिंग में भगदड़। दोस्तों, चीन की बढ़ती गुस्ताखियों से सुपर पावर बेहद गुस्से में है और वो जानता है कि रूस के बाद अगर कोई देश उसके लिए चुनौती है तो वो चीन है। यही वजह है कि उसने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। दोस्तों, सुपर पावर अपने दमखम को दुनिया भर में कायम रखने के लिए बेहद एक्टिव रहता है। वो दुनिया भर में तमाम संगठन बनाकर बैठा है जो इकोनॉमी, हेल्थ से लेकर रक्षा मामलों में कंट्रोल रखती है। जो भी देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता है, अमेरिका उसे बर्बाद करने में देरी नहीं करता है। दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी अमेरिका के पास है। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का जखीरा भी अमेरिका के पास है। सुपर पावर सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। चीन को धुन सवार है अमेरिका की इस हैसियत पर कब्जा करने की, जिसकी वजह से वॉशिंगटन की नजरें बीजिंग को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। सवाल उठता है कि आखिर सुपर पावर को मजबूत बनाने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बेहद ताकतवर हैं। सुपर पावर का सामना करने की जरूरत कोई क्यों नहीं कर पाता है? तो दोस्तों, अमेरिका नाटो देशों का प्रमुख है जो दुनिया का सबसे खतरनाक सैन्य संगठन है, जिसमें दुनिया के 30 शक्तिशाली देश हैं। और जब किसी नाटो देश पर हमला होता है तो शर्तों के मुताबिक सारे नाटो देश मिलकर उसके खिलाफ जंग में उतरते हैं। यही वजह है कि अमेरिका से टक्कर लेने की जरूरत कोई नहीं करता है। इसके अलावा G20, G7 उन देशों का समूह है जो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तमाम व्यापारिक अधिकार इन संगठनों के पास है और अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उस देश पर तमाम व्यापारिक प्रतिबंध लगाकर उसे बर्बाद कर देता है। इसके अलावा अमेरिका यूरोपीय संघ और क्वाड जैसे संगठन में भी पूरा प्रभाव रखता है। पूरा यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा रहता है। वहीं अमेरिका को दुनिया की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी माना जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, सबसे मजबूत मेडिकल सिस्टम और सबसे खतरनाक हथियार इसी देश के पास हैं। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का जलजला दुनिया भर में कायम है, जिसकी नजरों से दुनिया का कोई कोना बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता है। दोस्तों, इस सुपर पावर को चीन ने कई मौकों पर आंखें दिखाने की जरूरत कर दी है, जिस पर सुपर पावर बेहद गुस्से में है और बीजिंग को बर्बाद करने के मौके ढूंढ रहा है। इसलिए उसने चीन के तमाम पड़ोसियों के साथ करार करके घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत के साथ भी बड़ी रक्षा साझेदारी अमेरिका कर रहा है। मौजूदा हालात में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य साझेदार बन गया है, जिसके साथ अमेरिका ने सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास किए हैं। वहीं ताइवान, फिलीपींस, जापान के साथ करार करके अमेरिका चीन को घेरने में लगा है। सवाल उठता है कि आखिर भारत अमेरिका का सैन्य अभियान किस हद तक पहुंच गया है? इसे देखकर बीजिंग की धड़कनें क्यों तेज हैं? समंदर से लेकर आसमान तक चीन की बर्बादी के बादल क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। भारत अमेरिका के बीच बढ़ रही सैन्य साझेदारी, जमीन से आसमान तक कर रहे युद्धाभ्यास, पश्चिमी युद्धपोतों को मजबूती दे रहा देश। दोस्तों, भारत बीते कुछ समय में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण भागीदार बनकर उभरा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों ही चीन के विस्तारवादी रवैये पर अंकुश लगाना चाहते हैं। सवाल उठता है कि भारत अमेरिका ने कहां कितने सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लिया, कौन कौन से घातक हथियार किए गए शामिल। तो दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ 24 नामक द्विपक्षीय अभ्यास 18 मार्च को शुरू हुआ था, जो भारत के पूर्वी समुद्री तट पर 31 मार्च तक जारी रहा। इस अभ्यास में हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ भारतीय नौसेना के युद्धपोत, भारतीय सेना के जवान और वाहन, भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर, रैपिड एक्शन मेडिकल टीम शामिल हुए। अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी सेना के सैनिक कर रहे थे। भारत अब किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक अभ्यास और कर्मियों का आदान प्रदान कर रहा है। अमेरिका और भारतीय विशेष बल के सैनिकों ने 2010 से 14 संयुक्त अभ्यास आयोजित किए हैं। साथ ही सैकड़ों अमेरिकी विशेष बल के सैनिकों ने भारत के काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल में भाग लिया है। इस प्लाटून स्तरीय अभ्यास का सबसे हालिया वर्जन नवंबर 2023 में उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया गया था। दोनों देशों की वायु सेनाओं को शामिल करते हुए कोप इंडिया पिछले अप्रैल में आयोजित किया गया था
और ये इसके तहत 2004 में शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा अभ्यास था। इसमें अमेरिकी वायुसेना के B-1B बम वर्षक और F-15 लड़ाकू विमानों की भागीदारी शामिल थी। अमेरिका भारत के द्विपक्षीय अभ्यासों में तर्कश संयुक्त जमीनी बल आतंकवाद विरोधी अभ्यास शामिल है, जिसमें अमेरिकी विशेष बल और भारत के विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सैनिक शामिल हैं। संगम नौसैनिक विशेष बल अभ्यास अमेरिकी नौसेना सील और भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो की कंपनियों को एक साथ लाते हैं। खास बात यह है कि अभ्यास क्षेत्र में एक साझा प्रतिद्वंदी के लिए एक रणनीतिक संकेत के रूप में भी काम करते हैं और यदि स्थिति जरूरी हो तो सहयोगी मित्र और साझेदार इससे निपटने के लिए एक साथ हैं। इंडो पैसिफिक में भारत अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी चीन है। इसके अलावा भारत अब पश्चिम देशों और अमेरिका को समंदर में मजबूती दे रहा है और युद्धपोतों की मरम्मत का हब बनता जा रहा है, जिससे सुपर पावर को चीन का मुकाबला करने में मजबूती मिली है, क्योंकि इस इलाके में अमेरिकी शिपयार्ड न होने से युद्धपोतों की मरम्मत का कोई सेंटर नहीं था। लेकिन अब भारत ने यह जिम्मेदारी ले ली है और अमेरिका ने भारत के साथ इसके लिए करार भी कर लिया है। दोस्तों, वहीं भारत अमेरिका दोनों क्वाड के सदस्य हैं, जिसका मकसद चीन को जवाब देना है। इसी बीच अमेरिका ने चीन की छाती में बवंडर मचा रखा है, जिसके बाद से बीजिंग में तहलका मचा हुआ है। जिनपिंग बेहद खौफ में है। ड्रैगन का जल्द इलाज होने वाला है। सवाल उठता है कि आखिर सुपर पावर ने क्या कदम उठाया है? क्या इजराइल, हमास, रूस, यूक्रेन के बाद अब एक और मोर्चे पर जंग शुरू होने वाली है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। बाइडेन ने किया ऐलान, चीनी मोर्चे पर भेजे घातक फाइटर जेट। आसमान में यूएस दिखाएगा दमखम, खौफ से सहम गया बीजिंग। दोस्तों, बाइडेन ने यूएस एयरफोर्स को चीन के मोर्चे पर खड़ा कर दिया है और दुनिया में बवंडर मचाने वाले घातक फाइटर जेट तैनात किए हैं। अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन का सीधा मतलब चीन को धमकी है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब उसकी हेकड़ी निकलने वाली है। बीजिंग बर्बाद होने वाला है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने जापान के ओकिनावा प्रांत में कडेना एयरबेस पर शानदार शक्ति प्रदर्शन किया है, जिससे दक्षिण चीन सागर में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों की इस शक्ति प्रदर्शन को एलिफेंट वॉक नाम दिया गया था। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना ने 11 अप्रैल को रैप्टर्स एंड वाइपर्स ज्वाइन द फॉक नाम से एक प्रेस रिलीज में इस भव्य शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया। इस दौरान दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों में शामिल हो चुके लड़ाकू विमानों को उतारा गया था, जिसमें F-15C, F-16C, F-22A, F-35A, MQ-9, HS-60, MC-130J, KC-135, P-8, RC-135 और E-3 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये किसी भी हवाई युद्ध मिशन को शुरू करने के लिए अमेरिकी सेना की क्षमता का प्रतीक है। इसका सीधा संदेश चीन को है, जो इस क्षेत्र में लगातार खतरे बढ़ा रहा है। दोस्तों, इन एडवांस लड़ाकू विमानों का जमघट उस वक्त हुआ है जब रोटेशनल यूनिट की घोषणा की गई है और इसके तहत कडेना एयरबेस पर F-16C और F-22A तैनात किए गए हैं, जो बताता है कि कडेना एयरबेस रणनीतिक तौर पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एयरबेस इस पूरे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अमेरिकी एयरबेस के तौर पर काम करता है। नए लड़ाकू विमानों के आगमन के बीच अमेरिका ने अपने F-35AS और एयर नेशनल गार्ड F-15C को अलविदा कह दिया है। क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करने वाले ये विमान अब नई क्षमताओं और रोटेशन के लिए रास्ता बना रहे हैं। दोस्तों, कडेना एयरबेस ताइवान स्ट्रेट की बिना ईंधन वाली सीमा के भीतर एकमात्र प्रमुख अमेरिकी एयरबेस के रूप में रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि भौगोलिक तौर पर ताइवान पर अचानक आक्रमण होने पर चीन की लंबी दूरी की मिसाइलों की जद में ये आ जाता है। लिहाजा कडेना एयरबेस का सर्विलांस काफी तगड़ा होता है और अमेरिका यहां से चीन को काफी आसानी से अपने राडार पर ले सकता है। तो दोस्तों, चीन की घेराबंदी और भारत अमेरिका सहयोग पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें।